Hello everyone, my name is Rinki and I'm a BPharm graduate, also preparing for UPSC in the current year. So, my attention just grabbed this topic which is going viral on social media due to some recent cases, that was Nikki who was burnt alive, or other things that are coming to the news channels or that are being portrayed. Sometimes it is being portrayed as a side case and sometimes as a murder by her husband. So let's talk about this and how things are being in India. And the major point about making this video is about talking about dowry and the cases related to it. How dowry began in India and what is the history behind it? Was it the same even in the previous years, or has it changed a little in this decade or in the centuries? In the 20th century, was dowry different in ancient India and is it different now? So let's talk about, did dowry exist in ancient India, or it is a new thing that exists only in the 20th century? So talking frankly and with the fixed and proved history, dowry was known as स्त्रीधन. पहले इसको स्त्रीधन के नाम से जाना जाता था, ना कि डावरी या दहेज के नाम से। स्त्रीधन का मतलब जो हमारे वेदों में स्कल्पचर्स में बताया गया है उसका मतलब है ये विमेन की ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पे पूरा हक विमेन का है, वो इसे बेचे, अपने पास रखे या इसका कुछ भी करे, इसमें किसी और का कोई से नहीं है, ये प्रॉपर्टी पूरी उसकी है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी से बात है ज्वेलरी से, क्लोथ से, ऑर्नामेंट्स से, इन सब चीज़ों से। लैंड एज अ प्रॉपर्टी जो है वेमेन को उस टाइम पे अलाउड नहीं था कि वेमेन भी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। तो जो स्त्री धन है वो स्त्री धन बिलोंग करता था एक लड़की को, जो कि वो अपने पास रख सकती है और जो उसका मन चाहे वो उस चीज़ का कर सकती है, चाहे बेचे, किसी को दे, अपने पास रखे, मतलब उसके ऊपर उसका सॉवरेनिटी है। सो जो स्त्री धन है वो वुमेन की एक सॉवरन प्रॉपर्टी है जिसपे पूरा उसका हक है और वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका चाहे कुछ भी करे। तो ये डावरी नहीं था, ये था स्त्री धन, ठीक है, ये दहेज नहीं था, ये स्त्री धन था जो लड़की अपने साथ रखती है। अब उसके ऊपर पूरा हक होता है, पूरा कंट्रोल उस लड़की का होता है, ठीक है। तो पहले लड़कियों को दिया जाता था, ये उनका स्त्री धन होता था, इसको हम स्त्री धन के नाम से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि टाइम्स चेंज हुए, मैरिजेस आगे बढ़ी, तो स्त्री धन को एज अ प्रॉपर्टी माना जाने लगा और यहाँ पे लड़कों की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, ताकि ये जो स्त्री धन है इसमें लड़कियों का इतना कंट्रोल नहीं रहा और इसको मैरिजेस में दिया जाने लगा। और ये एक रिचुअल था पहले, जो कि बाद में एक कंपल्जन या फिर एक कॉम्पिटिटिव नेचर में टर्न हो गया, जो कि कॉम्पिटिटिव मैरिजेस लेवल्स और हायरार्की के बेसिस पे होने लगी।